आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 इंडिया चैंपियन बन चुका है। अब देखें कि इंडिया जो चैंपियन बना है, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इनिंग्स खेली हैं उन्होंने, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हुए हैं इनकी जीत में। तो ये बच्चा छोटा तो लग रहा है वैसे, लेकिन बड़े धमाके करता है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट को वॉच कर रहा है, एनालिसिस बड़ा अच्छा कर रहा है। तो इनकी बातें सुनते हैं, तो आप फिर बताइएगा किस तरह का एनालिसिस इसका। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाए अहमद। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अहमद पहले तो ये बताएं, पाकिस्तानी हैं आप लेकिन इंडिया चैंपियन बन गया है, खुशी हुई है कि दुख हुआ क्या? नहीं, खुशी हुई है कि कप जो है एशिया में है, एशिया से बाहर नहीं गया और इंडिया की टीम अच्छी है तो दिल को हौसला दे दिया, एशिया नहीं में ही नहीं है। हाँ। ये बात नहीं है, लेकिन इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है और वो लोग जीते हैं तो वो लोग डिजर्विंग थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली है। क्रिटिसाइज किया गया था लोगों से, लेकिन उन्होंने फिर बाद में उनको प्रूव किया कि हम लोग कितनी अच्छी टीम है और बाद में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। 250 वर्ल्ड कप के फाइनल में करना एक बच्चों का काम नहीं है या नॉर्मल टीम नहीं करती। ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, आप ये कहें कि एक तो देखिए कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स भी बढ़े गए हैं, जैसे आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच था तो जो हेटमायर का आउट था वो भी देखे कंट्रोवर्शियल था, कहते एज नहीं लगी थी, वो कैच हो गया, वो भी कंट्रोवर्शियल। क्या कहते हैं आप उस आउट के हवाले से? दरअसल मैं मैच देख रहा था और फिर बाद में पहले तो शायद जो है मेरे ख्याल से उन्होंने नोट आउट दिया था और फिर बाद में जो है इंडिया ने रिव्यू लिया और आपको पता है कि जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, वो इंडिया के, तो ऐसी बात है 80% जितना मैंने देखा ना जो फेवर होता है वो इंडिया की तरफ जाता है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि जो है मतलब एम ही कहते हैं, लेकिन सही बात है। अगर देखें पाकिस्तान का मोहसिन नकवी जो है वो अगर आईसीसी का चेयरमैन होगा वो भी पाकिस्तान का फेवर करेगा। आपका अगर समझे आपका एक बेटा वो एक स्कूल जाता है और आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चे को फेवर करते हैं, तो मतलब अच्छा जी, चलें जी, देखें फेवरेटिज्म और हर जगह पे है। मतलब कहने का है कि अगर वो कर रहा है, यानी कि इनकी बातों से आप यूं अंदाजा लगा लें कि ये कह रहा है कि अगर जयशा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप भी तो अगर लगेंगे तो करेंगे ना फिर। तो मतलब कहने का ये है कि कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन इनका कहना है कि ये ठीक है। बहरहाल देखें, अब आगे बात करते हैं हम इंग्लैंड के मैच में। अचानक से 15वें ओवर में बॉल चेंज कर ली। हाँ, ये उन्होंने बहुत गलत किया है। ये सेमीफाइनल है, उसमें इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी आप मैच चलते हुए बॉल चेंज कर दो, दिस इज वेरी रॉन्ग और इसको कहेंगे चीटिंग होती है। अगर पहले तो कंट्रोवर्शियल दूसरी है, लेकिन ये चीटिंग हो रही है कि आपने चलते मैच में बॉल चेंज कर लिया। आपको ये होता है कि हाँ बिल्कुल ही बॉल मतलब या तो बिल्कुल ही फट गया या बिल्कुल ही मिल नहीं रहा, तब जाके होता है, लेकिन ऐसे बॉल चेंज इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार बॉल मिलेगा नहीं। तो बहरहाल ये देखें आप, ये भी एक पॉइंट हो गया। फिर आप देखें फाइनल की जहां तक बात आती है, फाइनल में अच्छा मैं सेंटर की जो कैप्टनसी है ना उससे बड़ा हैरान हुआ हूँ। फिलिप्स को 5 स्कोर लगा दूसरे ओवर में, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया यार। उसका इसको सजा मिली है कि आपने अच्छा ओवर क्यों किया है। दरअसल जो उनकी माइंडसेट है ना वो ये है कि जो बंदा अच्छा ओवर करेगा ना उसको बात के लिए बचा ले, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बंदा अच्छा ओवर करे ना उसके चाहे 3 ओवर उसी टाइम पे करवा लो, कि मतलब जब आपके हाथ में मोमेंटम आ रहा है ना तो आने तो ये नहीं है कि यार इसने अच्छा ओवर किया तो बाद में भी अच्छा ओवर करेगा। अगर अभी जो थोड़ा स्कोर रुक गया तो उससे ओवर करो, स्कोर रुक जाएगा, बाद में स्कोर पड़ने लगेगा ना तो जो आपका अच्छा बॉलर भी होगा ना उसको भी स्कोर पड़ेगा। लेकिन देखें सेंटर ने बाद में भी तो फिलिप्स को ओवर नहीं ना दिया। ये भी है क्योंकि बाद में स्कोर पड़ने लग गया था, उसने कहा कि अब ओवर देने का फायदा नहीं है, तब देना चाहिए था जब जो है स्कोर बचा रहा था। अब देखिए हालांकि सेंटर खुद जो है ना वो स्पिनर है, फिलिप्स ने भी वही बॉल की स्पिनिंग, तो आपको पता चल रहा है कि स्पिन जो है ना वो उसमें वो हर्डल फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तंग हो रहे हैं वो बाय बैटर्स। तो फिर आपने क्यों उसको यूज नहीं किया? ये जानबूझ के नहीं किया? फिर दूसरी पहली बात, अच्छा इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड ने बैटिंग की दावत क्यों दी उनको? दरअसल मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से लगता है कि जो है जी मैच फिक्स है, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी नहीं बना रहा। लेकिन बाद में जब मैच खत्म हुआ न्यूजीलैंड वाले कंट्रोवर्सी तो खैर इंटरनेशनल लेवल पे ये बनी हुई है ना, अच्छा पहले ही बनी हुई है। मैच खत्म हुआ है, हंस रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, इंडिया से गले मिल रहे हैं, हास्य मजाक हो रहे हैं। क्या आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो नहीं आ सकता? कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो है बैटिंग विकेट के ऊपर उन लोगों को उन्होंने बैटिंग दे दी और जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उससे बॉलिंग दोबारा नहीं करवा रहे। तो ये चीजें देखने वाली होती है ना, अगर आप चाहे ना भी कहो तो ये कंट्रोवर्सी बनती है इन पर, जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है आप उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे और बाद में बैटिंग विकेट के ऊपर आप उनसे जो है बैटिंग करवा के 250 खा रहे हो। आपने पहले बैटिंग की होती है 250 मारा होता तो देखता है कि किस्मत इतनी हिम्मत है कि चेस कर दे। हाँ, कहाँ चेज होना था। लेकिन आपने स्माइल की बात की तो आई थिंक सो के फेक स्माइल्स ऑन रियल फेसेस, आई थिंक सो एट दैट टाइम। क्या ख्याल है? स्माइल में और रियल स्माइल में फर्क होता है, हास्य मजाक भी होते हैं ना। देखे तो केन विलियमसन है, आपने कभी देखा होगा जब वो 19 का वर्ल्ड कप हारे थे 2019 का, तो जब वो लोग वर्ल्ड कप हारे थे तो जो उसकी स्माइल थी जो हास्य मजाक होते थे उसमें बड़ा फर्क है। हाँ, फर्क तो खैर बहुत है। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि अच्छा ये सही सोच रहे थे, हंस रहे थे, अच्छा हुआ हम हार गए। हंसना मजाक, हंसी मजाक फाइनल हो रहा है, वर्ल्ड कप का मजाक तो नहीं। यानी कि ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये चंगा कितना इन्होंने ऐसे हार गए हैं, बेहतर हुआ सालों। हाँ, मुझे तो लगता है शायद मतलब पैसे लेके होता है, इंडिया करता है, इंडिया अच्छा सा अमीर जो है
बोर्ड है आईसीसी के अंदर, मतलब वो भी अच्छे अमीर है, सबसे अमीर है, रिचेस्ट बोर्ड है, तो क्यों नहीं कर सकता वो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप फाइनल को क्यों नहीं कर सकते फिक्स। अच्छा, दो लोगों की बड़ी बात हो रही है, एक बुमराह की और एक बात हो रही है अभिषेक शर्मा की। अच्छा बुमराह की बात ये होती है कि जो चैंपियन बॉलर है और उसने नहीं, बड़े है, पॉइंट champion पे आके किया, आई थिंक सो कि है चैंपियन बॉलर है। he is चैंपियन बॉलर, नो डाउट इन दिस मैटर। क्या ख्याल है आपका कि उसके ओवर्स को लेकर भी कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है? देखें जी, जो अच्छा बॉलर है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उस पर कंट्रोवर्सी करने का ना कोई तुक ही नहीं बनता, ये दीवार में सर मार रहे हो। वो अच्छा बॉलर है, उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी कितना स्कोर बचाया था, जो स्कोर पड़ा था उसने आकर स्कोर बचाया था, 2-2 3-3 स्कोर खाया था, 8 स्कोर खाया था, जहाँ के 20-20 स्कोर एक ओवर में पड़ रहा। तो इंडिया के उन्होंने सेमीफाइनल जीता है, जितना मैं कहूंगा। अगर एंड में जो है 4 ओवरों में तकरीबन कुछ 60-70 रह गए थे ना, हो जाना था, जितना मुझे लगता था। ये जो है जसप्रीत बुमराह है, उसने 2 ओवर किया और वो बचा गया इंडिया को। ऐसे है बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा स्लोगर, आमिर कह रहा है जी स्लोगर है, तो स्लोगर ने हम चाह रहे हैं यार हमारे भी इस तरह के 2-3 स्लोगर आ जाए। नहीं, दरअसल ना आमिर की बात को मैं जो है मानूंगी कि आमिर जो है, मतलब जितनी भी मैंने उनकी देखी प्रिडिक्शन से, ये तो प्रिडिक्शन की बात नहीं है, ही इज अ स्लोगर। क्योंकि कहेंगे बैट्समैन अच्छा है, लेकिन अगर वो हर चीज को, या वो लेग पे खड़ा है ना, वो पीछे जाके ऑफ पे मारेगा, लेग वाली बॉल को ऑफ पे मारेगा, उसको ऑफ पे मारने वाला कीड़ा है, ये गलत बात है। मेरिट पे खेलो, बैट्समैन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये सीन है कि स्लोगर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ऑफ का प्लेयर है। नहीं मतलब वैसे ये बात तो है कि बैट्समैन, मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, तो वो एक इतना अच्छा बैटर नहीं है, वो जो हकीकत बात है। जो उसकी रीजन पता क्या है? देखिए, जब आप ऑफ की बॉल लेग पे लेके जा रहे हैं तो इट मींस कि आपके 80% चांसेस हैं कि आप आउट होंगे जल्दी, ठीक है। अब एक तो देखें पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ एक मैच में चला है, ऑल्दो कि हम ये कह सकते हैं जी जो सबसे अच्छा मैच था, जो सबसे रीजनेबल मैच था, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पे वो चल गया, ठीक है। तो क्या लगता है वैसे अगर बात की जाए तो वो आमिर की प्रेडिक्शन तो है ही है। देखिए आपने कहा आमिर की प्रेडिक्शन ठीक हुई है, जब भी उन्होंने इंग्लैंड इंडिया के लिए प्रेडिक्शंस की हैं तो सारी गलत हुई हैं उसकी, ठीक है। आमिर तो मतलब देखे ना, क्रिकेटर है वो, कौन सा कोई बाबा है जिसने प्रेडिक्शन देनी सही वैसे होनी बाबा तो ताबिश हाशमी ने बना दिया उसको। अच्छा वो छोड़े, हाँ। मैं बताता हूँ। देखिए, जो T20 है ना, वो क्रिकेट नहीं है, असली क्रिकेट है ओडीआई और टेस्ट। T20 है हासा मजाक, जिसको सही कहते हैं। आपने आने हैं, चुकने हैं, लग गई तो लग गई, नहीं तो भाई। और T20 में आपको स्लोगर ही चाहिए, आपको क्लासिक बैट्समैन नहीं चाहिए T20 में। T20 में अन्य आओ 10 बॉलों में 40 कर दो, ठीक है, यही होता है। T20 में ये नहीं है कि यार आप लोग जो है 20 बॉलों में 30 कर रहे हो, या 25 बॉलों के अंदर 30 करके खुश हो रहे हो, या 30 बॉलों में 50 मार रहे हो। यानी हमें बाबर आजम नहीं, हमें अभिषेक ही चाहिए। बाबर आजम देखिए, वो ओडीआई का बहुत अच्छा प्लेयर है, टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 देखे ना, वो है हिटर्स की गेम। T20 है हिटर्स की गेम। एक एंकर बैट्समैन को T20 में काम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बाबर आजम एंकर और आपने भी बैटर। कहा ना अभिषेक शर्मा के जो है वो मारता तो स्कोर भी कर रहा है, वो जैसे मर्जी स्कोर कर रहा है, वो खब्बा होकर मारे, सज्जा होकर मारे, वो स्कोर अगर अपनी टीम के लिए कर रहा है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। हमें स्कोर चाहिए जो मर्जी है, हमें स्कोर चाहिए जैसे मर्जी है, एजों का है, वाइडों का है, हमें तो स्कोर चाहिए ना। और वो T20 का भी नंबर 1 बैट्समैन जा रहा था एशिया कप के अंदर, जो उसने परफॉर्मेंस दी है। अगर वो एक स्लोगर भी है तो उसने वो वाली परफॉर्मेंस दे दी है कि यार आप मुझे स्लोगर क्या भी लो, तो मैंने मेरी टीम को जीता है। 3-4 स्लोगर सानू भी दे दो, हमें भी इस तरह के स्लोगर मिलने चाहिए। T20 है स्लोगर की गेम, सही बात बताऊं तो। अच्छा पाकिस्तान बाहर क्यों? आप पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के पास जो है ना, पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान के पास लोअर ऑर्डर नहीं है, और अपर ऑर्डर के अंदर भी 2 लड़के चले हैं यार, जितना मैंने देखा है, वो भी थोड़ा बहुत चले हैं। फखर ने थोड़ा बहुत खेला है, वो भी कुछ मैचों में इसको चांस मिला, सब में नहीं मिला। फखर को तो बेचारे को एक मैच में एंड पे प्रॉपर चांस मिला है, अगर अदरवाइज साहिबजादा फरहान के अलावा पाकिस्तान के किसी बैटर ने स्कोर नहीं किया। सुपर 8 में पाकिस्तान नहीं था पहुंचना, अगर साहिबजादा फरहान ने आपको साहिबजादा फरहान ना होता, पाकिस्तान ने सुपर 8 नहीं था पहुंचना। और उसके बाद जो है जिस साहिबजादा फरहान और फहीम अशरफ को विनर बना देंगे, में अकल ही कोई नहीं है। जो बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, जो बैट्समैन एशिया कप के फाइनल के अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं कराई। पता नहीं क्या चीजें हैं। सलमान अली आगा साहब खुद ओवर कर रहे हैं, पहला ओवर उन्होंने किया जी उसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, वो विकेट मिल गई क्योंकि उसने स्लोगिंग ही की थी, अच्छी लाइन पे बॉल करते। लेकिन आपको चाहिए कि जो पार्ट टाइम बॉलर है उनको नहीं देना चाहिए, जो पक्के ऑलराउंडर है उनको दें। उसने अभिषेक को आउट किया था, उसने जो है उसके बाद एक ही ओवर किया था बस, उसके शुभमन गिल तो है ही नहीं था। अच्छा ये नहीं, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूँ। अच्छा एशिया कप के हवाले से आप बात करने चले। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, पाकिस्तान यानी कि आपको लगता है कि साहिबजादा फरहान नहीं होता तो सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई हमारा इम्पॉसिबल था हमारे लिए। चले ये तो बातें होगी, एंड पे चले लास्ट पॉइंट, व्हाट डू यू फील अबाउट द इंडियन विक्ट्री रिगार्डिंग चैंपियंस ऑफ 2026 वर्ल्ड कप? इट्स अ नाइस फीलिंग, क्योंकि उन्होंने मतलब वो डिजर्विंग थे, वो डिजर्विंग, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और अगर इफ आई हैड अ चांस टू गिव समवन वर्ल्ड कप, वो तो मैं साउथ अफ्रीका को देता, क्योंकि दे आर द मोस्ट डिजर्विंग टीम।
लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देना तो देयर इज नो डाउट कि जो है इंडिया से अच्छा किसी ने खेला होगा। आई थिंक सो कि इंडिया ही सबसे अच्छा खेला है, इंडिया इज द बेस्ट टीम अकॉर्डिंग टू माय T20 पॉइंट ऑफ व्यू ही एक्चुअली डिजर्व दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि उन्होंने जितना अच्छा हर गेम जितनी अच्छी खेली है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और टीम ने खेली है। हालांकि हम वेस्ट इंडीज़ को फेवरेट करार दे रहे थे, उनको भी उन्होंने बेट किया। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी फाइट की, इवन जैकब बैथल ने जिस तरह की सेंचुरी की उसके बावजूद उन्होंने बेट किया। एंड द क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह, एंड एट द एंड क्रेडिट गोज टू इंडियन टीम एंड एंड इंडियन मैनेजमेंट, जय शाह। थैंक यू वेरी मच।